नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। आइए हरेंद्र शाह जी से मिलते हैं, जो भावी पंचायत है समिति है, जो बैरिया पंचायत में आते हैं। सर, अपना नाम और पूरा परिचय। मेरा नाम हरेंद्र शाह हुआ। ऐसे मेरे प्रत्याशी मेरी पत्नी भुवनेश्वरी देवी है, लेकिन मेरा विचार है कि इसलिए पंचायत समिति से चुनाव हम लड़ रहे हैं बैरिया के अंदर। सबसे बड़ी कमी है कि बैरिया पिछड़ा हुआ पंचायत है और वहाँ पिछड़ी जाति की आबादी सबसे ज़्यादा है और हम भी पिछड़ी जाति से ही बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वहाँ शिक्षा की अभाव है। वहाँ का जीवन के लोगों का जीवन स्तर जो है वह बड़ा ही मतलब निम्न स्तरीय है, समझ रहे हैं। उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, शिक्षा पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, क्योंकि शिक्षा की वजह से वहाँ जो है लोग एकदम जीवन कैसे जीना चाहिए ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देते, समझ रहे हैं ना। तो वो सारी चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे, लोगों को रूबरू मिलेंगे, लोगों के घर तक पहुंचेंगे, उनके बच्चे के बारे में पूछेंगे, बच्चा क्या करता है, कैसा कंडीशन है, विद्यालय बढ़िया चलता है कि नहीं। ये सारी चीज़ों पर मेरा विशेष फोकस है, मतलब शिक्षा के विशेष सर। अच्छा सर, बैरिया के जो वर्तमान जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके कार्यकलाप के बारे में कुछ सर बताइए। अब तो मतलब पहले जो पंचायत समिति थे वो अभी वो भावी मुखिया उम्मीदवार हैं, चूँकि उनका कार्यकलाप जो है सो एक सामान्य तौर पर रहा, ना बहुत अच्छा रहा ना एकदम ये रहा। चूँकि पंचायत समिति का कार्यक्रम जो है वो सरकार से कोई विशेष फंडेबल नहीं है ना। तो इसके लिए एक सम्मानित आदमी होना चाहिए। और वो जो थे मंगल चौधरी, उनकी पत्नी थी, वो बेचारे थोड़ा सा साधारण परिवार से हैं, इसलिए उन्हें अपने स्तर से बहुत कुछ नहीं कर सका, लेकिन आदमी अच्छे हैं, उनका कोई कार्यकलाप बहुत ख़राब नहीं रहा और पंचायत लेवल पर जो होना चाहिए उतना नहीं कर सके जो होना चाहिए। जो उनके द्वारा जो पीसीसी की ढलाई हुई है, कुछ वो किए हैं फेवर ब्लॉक को? वो सब मैक्सिमम तौर पर जो सरकारी योजना के तहत होता है वह सामान्य है, जैसे लोग करवाता है वो भी करवाए हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हम समाज को सुदृढ़ करें। समाज में जो बैरिया पंचायत जो है और सबसे पिछड़े वर्ग का पंचायत है, वहाँ अति पिछड़ा की संख्या ज़्यादा है और पंचायत समिति का जो वहाँ सीट आरक्षित है, इसी वजह से हम भी चुनाव लड़ रहे हैं कि हम भी पिछड़ी जाति के मतलब वर्ग से आते हैं। तो वहाँ इस वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्थान हो, शिक्षा सुदृढ़ हो, व्यवस्था सुदृढ़ हो, पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी करे, जीवन स्तर का जो मतलब एक अच्छा स्तर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि सर, आपके पंचायत में जो वर्तमान जो नल जल की स्थिति है उसके बाद? देखिए, वर्तमान जो नल जल की स्थिति है वह नीतीश जी ने कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चलाया है। अगर खाली वह सुदृढ़ हो जाए केवल, तो उसकी व्यवस्था जो है वह बहुत अच्छी है और जो पानी की सुविधा है वह अति सुंदर है। उसे जीवन में लोगों को बहुत माने स्वस्थता मिलेगा और स्वस्थ लोग रहेंगे भी। केवल वो सुदृढ़ हो जाता है, अभी सुदृढ़ तौर पर बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, वहीं की कमी है। और समिति का चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं कि समिति का मतलब है सरकार की तरफ से निगरानी है। तो इसके बाद जो भी मुखिया या हम समिति होंगे या जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, उनके स्तर पर भी हम ध्यान देने का कोशिश करेंगे। हाँ जी। दूसरा बात कि सर, आपके पंचायत में जो मुखिया जी हैं, आपसे हट के थोड़ा सा प्रश्न पूछते हैं, जिसमें पंचायत समिति भी थोड़ा सा भागी होता है। ग्राम सभा, आम सभा के विषय में कुछ बताइए। देखिए, नियमतः है तो ग्राम सभा करके ही कोई योजना को लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि ग्राम सभा में सभी जनता जब इकट्ठा होता है, उस परिस्थिति में सब लोग जहाँ प्रॉब्लम होती है, जो दिक्कत होता है, उस चीज़ को प्रस्ताव में देते हैं। तो ग्राम सभा की स्थिति होने के बाद ये होता है कि जो जीवन में आदमी की ज़रूरत है, जो जनता की ज़रूरत है, उस चीज़ को लोग प्रस्ताव करता है। बिना ग्राम सभा किए हो जाता है तो वह काम सही नहीं होता है। जनप्रतिनिधि अपने मोनोपोली के हिसाब या अपने नापे घटा के हिसाब से कर लेते हैं, तो उसमें जनता को ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है, सुविधा नहीं मिल पाता। दूसरा सर, शौचालय जो पीएम आवास के तौर घोटाला हुआ है, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी, जो शौचालय लोग बनाए हैं या जिसमें प्रॉब्लम है, अगर हमको जनता ने मौका दिया तो हम एक एक जन को इस चीज़ को सुझाव देंगे कि जो बिगड़ी स्थिति हुई है उसको भी सुधार लाया जाए और आगे से जो बनाना है करना है उसको जितना अच्छा से अच्छा सुदृढ़ बनाया जा सके उस पर विचार किया जाए, उस पर पहल की। सर, अंतिम प्रश्न ये है कि सर, आप अगर जीतते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर? देखिए, मेरे जीतने का उद्देश्य यही है कि बैरिया पंचायत जो है अति पिछड़ों का पंचायत, वहाँ अति पिछड़ा वर्ग के बहुमूल्य लोग हैं, बहुत ही लोग हैं। तो सबका जीवन स्तर अच्छा हो,
उस चीज़ पर हम प्रकाश डालना शुरू करेंगे। शिक्षा अच्छा हो, रहन सहन की व्यवस्था अच्छा हो, रहन सहन की मैंने जो भी सुविधा होना चाहिए आदमी को उन तक पहुँचे, या जो भी जनप्रतिनिधि या सरकार से जो योजनाएं आती है उसकी सही दिशा में सही व्यवस्था के तहत उसका काम किया जाए। जी सर, जनता को कोई संदेश देंगे सर? जनता को संदेश यही देंगे कि अगर हमारी बात यदि उन लोग अच्छा लगता है जनता को, तो हम अपना तन मन धन लगा करके जनता की सेवा करेंगे। ऐसे मेरा शुरू से व्यवसाय जो है सो एक टेंट हाउस का है, जिस पे मैं आज तक यहाँ अपने जीवन पालन किया हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ। इसमें भी समाज की सेवा में बड़ी नियत से करता हूँ और पिछड़े वर्ग के लोगों को काफ़ी मतलब रेस्पेक्ट करता हूँ, काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, जिससे लोगों को सुख सुविधा मिले, आराम मिले और भविष्य उनका अच्छा बने। सर, जनता से कोई अपेक्षा है आपकी? जनता से मेरी अपेक्षा यही है कि वो मेरा साथ दे, मैं उनका साथ दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए SS भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।